नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। सबसे पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जो आज प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने नागौर जिले की कई विधानसभा सीटों पर जनसभाएं की। इनमें कुचामन, मकराना, विदियाद, परबतसर में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने प्रदेश में आज से चुनावी शंखनाद कर दिया है। रथ पर सवार होकर कई विधानसभाओं में नुक्कड़ सभाएं भी अमित शाह ने की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस दौरान अमित शाह के साथ मौजूद रहे और उन्होंने नागौर जिले की कई विधानसभा सीटों पर न सिर्फ जनसभाएं की बल्कि कई नुक्कड़ सभाएं भी उन्होंने की। और इस दौरान अध्यक्ष जोशी और प्रभारी अरुण सिंह उनके साथ मौजूद रहे। तो गृहमंत्री अमित शाह आज रहे प्रदेश के चुनावी दौरे पर। नागौर के नावा और कुचामन में अमित शाह ने इस सभा को संबोधित किया। इस दौरान कहा कि इस वीर भूमि के कई महापुरुषों ने कई बड़े काम किए। इस वीर भूमि के जवान सीमा पर जाते हैं और भारत माता की रक्षा करते हैं। उदय सागर झील में करोड़ों का घोटाला हुआ। राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी के पहुंचाने की है। अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनवाइए, हम 2.5 साल के अंदर राजस्थान के हर घर में नल से जल पहुंचा देंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह नागौर के दौरे के दौरान उन इलाकों में पहुंचे जहां पानी की समस्या अभी भी है। हालांकि याद कीजिए 2013 का वो दौर जब सोनिया गांधी नागौर पहुंची थी और वहां एक नई नहरी परियोजना का उन्होंने शिलान्यास किया था। लेकिन इस इलाके के अंदर पानी की मूलभूत सुविधा का अभाव आज भी है और इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप डबल इंजन की सरकार बनवा दीजिए, 2.5 साल के अंदर हर घर में नल के जरिए जल पहुंचा दीजिए। तो नागौर के नावा और कुचामन में अमित शाह ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि राजस्थान में पेपर लीक ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। हर साल 3 पेपर लीक होते हैं राजस्थान में और इस तरह की परीक्षा का पेपर लीक हो रहा राजस्थान में, जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं। जो भी पेपर होता है लीक होता है। 550 साल से भी ज्यादा समय से राम मंदिर की हालत खराब कर रखी थी, लेकिन अब राम मंदिर बन रहा है और 24 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। वहीं कांग्रेस की गारंटी यात्रा का जयपुर से आगाज हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यात्रा को रवानगी दी या कहीं की हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस की गारंटी यात्रा जाएगी प्रदेश के 33 जिलों में। आज जयपुर में निकाली जा रही है यात्रा। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से हुआ यात्रा का आगाज। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा सहित कई नेता मौजूद रहे। जयपुर शहर के प्रमुख इलाकों से गुजरी गारंटी यात्रा और यात्रा में राजधानी की विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का शक्ति प्रदर्शन भी नजर आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यात्रा को रवानगी दी और कांग्रेस की गारंटी यात्रा प्रदेश के 33 जिलों में जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने नए जिले भी बनाए, लेकिन जो 33 जिले पहले से हैं उसी आधार पर इनको रवाना किया गया है। जयपुर में निकाली जा रही है यात्रा। कल जोधपुर में होगी, 9 नवंबर को उदयपुर में होगी, 10 नवंबर को अजमेर में होगी, 11 नवंबर को बीकानेर, 14 नवंबर को कोटा और 15 नवंबर को भरतपुर में इसका आगाज होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। 7 संभागों में निकाली जाएगी गारंटी यात्रा। कांग्रेस की गारंटी यात्रा करेगी 4400 किलोमीटर का सफर और गारंटी यात्रा के दौरान होंगे 137 गारंटी संवाद। गारंटी यात्रा के दौरान प्रदेश भर में लगेंगे 1000 से ज्यादा गारंटी कैंप और कांग्रेस बांटेगी 2 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड। गारंटी कार्ड के लिए 20 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसको जल्द 3 नए जज मिल जाएंगे। 3 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी नियुक्ति की सिफारिश। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई है और अगर ये सिफारिश मंजूर होती है तो राजस्थान का भी कोटा सुप्रीम कोर्ट में नजर आएगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी नियुक्ति की सिफारिश। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के नाम की सिफारिश की गई। मूल रूप से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। 12 मार्च 1963 को पंजाब के रोपड़ में जन्मे हैं जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल कसोली में प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने हासिल की। विज्ञान में स्नातक ऑनर्स और फिर एलएलबी ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त की। 6 जून 1987 को पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल में नामांकन करवाया उन्होंने। संविधान, सेवा, श्रम, नागरिक कानून सहित मूल अपीलीय दोनों पक्षों पर उन्होंने प्रैक्टिस की। सुप्रीम कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट सहित हिमाचल प्रदेश सहित कई हाईकोर्ट और न्यायाधिकरण में उन्होंने प्रैक्टिस की। सहायक महाधिवक्ता, उप अधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता की पदों पर भी मसीह रह चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस होंगे गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी नियुक्ति की सिफारिश। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संदीप मेहता के नाम की सिफारिश की गई। मूल रूप से राजस्थान हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस संदीप मेहता। अब सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान को भी प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। जस्टिस संदीप मेहता की नियुक्ति के साथ ही मिलेगा प्रतिनिधित्व। जस्टिस मेहता 11 जनवरी 1961 राजस्थान के जोधपुर में जन्मे और जोधपुर विश्वविद्यालय से ही बीएससी और लॉ की डिग्री उन्होंने हासिल की। जस्टिस मेहता ने 1988 में अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करवाया। ट्रायल कोर्ट सहित राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर से भी उन्होंने वकालत शुरू की। आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं जस्टिस मेहता। राजस्थान हाईकोर्ट सहित देश के अलग अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो पैरवी कर चुके हैं। साल 2004-05 तक बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष और 2010 में अध्यक्ष चुने गए। और बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जो कह रही है कि दिल्ली में दम घुटता है, यारा मैं क्या करूं, क्योंकि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गया है। कहा गया है कि मामले में केवल दोषारोपण का खेल जारी है। प्रदूषण मामले को हर कोई आगे बढ़ा देना चाहता है। प्रदूषण मामले में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है और ना ही इसको रोकने की कोई स्पष्ट नीति है। अभी भी पंजाब में पराली जलाई जा रही है। पराली जलाना राजनीतिक मामला नहीं, हर हाल में पराली जलाना बंद होना चाहिए, रोकना चाहिए। दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार तो पराली जलाने पर रोक क्यों नहीं? पराली जलाना तुरंत बंद हो, कल तक का भी इंतजार नहीं होना चाहिए। प्रदूषण का मुद्दा तुरंत सुलझना चाहिए, लोगों को मरता हुआ नहीं देखा जा सकता। मामले को लेकर केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। दरअसल पराली की वजह से जो प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में पहुंचा है, उसका असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। नोएडा में प्री स्कूल से 9वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। नोएडा में 9वीं तक के सभी स्कूल 10 नवंबर तक बंद किए गए हैं। प्रदूषण के चलते नोएडा में 10 नवंबर तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। नोएडा डीएम ने स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया। सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। 10वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल जा सकेंगे। सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह फैसला किया और सोचिए AQI 450 के पार है, जबकि जिसे स्वच्छ और स्वस्थ AQI कहते हो महज 50 के आसपास होता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां AQI 700 को पार कर चुका है, यानी कि अगर आप वहां लंबे वक्त तक रहे तो आपको दमे की समस्या हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और इसके अलावा आपका दिमाग स्लो हो सकता है। और बात करते हैं भारत की उस अर्थव्यवस्था की जो दौड़ रही है। 5.5 से बढ़कर 6.2% किया फिच ने
भारत के विकास का अनुमान। फिच के मुताबिक भारत में बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन हुआ है। पूंजी और श्रम का अनुपात बेहतर हुआ है, जो विकास के लिए बेहतरीन है। वहीं चीन का विकास अनुमान 5.3% से घटाकर 4.6% कर दिया गया। चीन की आपूर्ति क्षमता प्रभावित होने के कारण यह गिरावट आई। रूस का जिक्र करते हैं। रूस का विकास अनुमान 1.6% से सीधा 50% धड़ाम नीचे आया और वो रह गया है 0.8%। और उसके पीछे की एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन के बीच की जंग है।